in unit first mango topic. Now today is lecture 3. So we will discuss about varietal description of mango, and the varietal description of mango is further categorized into 4 volume 1, volume 2, volume 3 and volume 4. As per the previous videos, now your title is Tropical and Subtropical Fruit Production, HORT 503 code, lecture 3. Topic is varietal description of mango volume 1, MSc Horti 3rd semester, course instructor Ankur Sharma, designation assistant professor SOEG. आउटलाइंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को कि इस वैराइटीज़ में हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है. फर्स्टली है इंट्रोडक्शन, सेकंड है सिनोनिम्स, थर्ड है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैंगो वैरायटी, एंड लास्ट इज कॉमर्शियल वैराइटीज. तो हम शुरू करते हैं अंदर के मटेरियल को पहली स्लाइड के साथ. इंट्रोडक्शन. ऑलमोस्ट ऑल ओवर ग्राफ्टेड वेराइटीज़ ऑफ मैंगो, ज़्यादातर जो हमारी ग्राफ्टेड वेराइटीज़ हैं मैंगो की, हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरली ऑकरिंग सुपीरियर चांट सीडलिंग्स. सुपीरियर चांट सीडलिंग्स वेराइटीज़ से सेलेक्टेड हुई हैं, हैविंग इन व्यू देयर अर्लीनेस और लेटनेस एंड सुपीरियर फ्रूट क्वालिटी. Some of these are still confined to the orchards. इनमें से कुछ जो हैं वो ऑर्चर्ड्स के लिए प्रायः बहुत सही मानी गई हैं. Of a few mango lovers and need to be utilized both commercially as well as in breeding works. साथ ही साथ किन्हीं वेराइटीज़ को कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अच्छा माना गया है और किन्हीं वेराइटीज़ को ब्रीडिंग वर्क के लिए अच्छा माना गया है. All these varieties have a wide range of adaptability. ज़्यादातर वेराइटीज़ की पूरी तरीके से अनुकूलता है नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए. वो नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में अपनी वेल एडेप्टेबिलिटी को शो करती है. फॉर इंस्टेंस, there is no difference in the performance of the variety Langara. There is no difference in the performance of the variety Langara when grown at Varanasi or Saharanpur, or for that matter even at Balsar, Gujarat. Balsar एक छोटा सा शहर है गुजरात में, Balsar, Gujarat. Although the three situations differs significantly in climate and soil factors. However, the performance of the North Indian varieties undergoes a marked change when grown under South Indian conditions. जो नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ हैं प्रायः जिनकी एडेप्टेबिलिटी नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में रही है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, लाइट इंटेंसिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एल्टीट्यूड एट सी लेवल है एंड विंड वेलोसिटी है, ये सारे जो क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन सब के प्रति उनकी सर्वाइवेबिलिटी अच्छी होती है. इसलिए यदि किसी साउथ इंडियन कंडीशन की वैराइटीज़ को हम नॉर्थ इंडियन कंडीशंस के क्लाइमेट में ग्रो करेंगे तो प्रायः वो इन फैक्टर्स में ट्रबल में आएगी और सफ़र करेगी. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर इंस्टेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वेराइटी लंगरा व्हेन ग्रो एट वाराणसी और सहारनपुर, और फॉर दैट मैटर even at Valsad, Gujarat, although the three situations differ significantly in climatic and soil factors.
हाउएवर, जबकि परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ की जो परफॉर्मेंस है अंडरगोज अ मार्क्ड चेंज, प्राय बहुत बदली हुई पाई जाती है व्हेन ग्रोन अंडर साउथ इंडियन कंडीशंस। हाउएवर, परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ undergoes a marked change when grown under South Indian conditions. For instance, if Langra and Dasehri varieties of North India are grown under South Indian conditions, the trees would flower and fruit very sparsely. The trees would flower and fruit very sparsely. However, South Indian varieties do flower and fruit under North Indian conditions, but some of their characteristics might undergo a change. साउथ इंडियन कंडीशंस की जो वैरायटी है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो करती है नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में, पर कुछ विशेषताएं बदल जाती हैं। कुछ विशेषताएं जो बदल जाती हैं उनमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि फ्लावरिंग हुआ तो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है थोड़ी लेट हो गई, फ्रूटिंग हुआ लेकिन मैच्योरिटी उनकी नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हो जाती थी, तो वो साउथ इंडियन कंडीशंस में कहो अप्रैल के लास्ट में मैच्योर हो पाए। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, नीलम एक साउथ इंडियन वैरायटी है। नीलम ट्रीज टेंड टू बी सफिशिएंटली ड्वार्फ अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशंस। जो नीलम वैरायटी है साउथ इंडियन कंडीशन की है, अगर हम नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में इसको ग्रो करते हैं तो ये प्राय ड्वार्फनेस को शो करती है। ऑल्सो द ट्रीज टेंड टू बियर एवरी ईयर, fruit size is markedly reduced accompanied by delay ripening. Likewise, Rumani variety of southern India undergoes a change in the sex ratio of flowers, resulting in sparse fruiting under North Indian conditions. जो रोमानी वैरायटी साउथ इंडिया की है वो प्राय नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में फ्रूटिंग को कम करके अपने सेक्स रेशियो को भी प्रभावित करती है, उसके सेक्स रेशियो में भी बदलाव पाया जाता है। अल्फांसो ऑफ रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहाँ के ये अल्फांसो है कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड अवे फ्रॉम the coastal region in regards to its fruit quality. Thus, commercial varieties of mango, although having a wide range of adaptability, are specific to different regions of the country. इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। Thus, commercial varieties of mango, although having a wide range of adaptability, are specific to different regions of the country. Now the next slide is diagrammatic representation. जिस तरीके से इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको वागनपल्ली और अल्फांसो और किशन मैंगोज दिखाया है, उसी तरीके से जब हम वॉल्यूम 4 एक मैंगो वेराइटीज़ की स्लाइड बनाएंगे उसमें सबको हम फ्रूट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। ये फ्रूट है, उसका आइडेंटिफिकेशन ये है, उसके बारे में आपको समझाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ मैंगो वेराइटीज। देयर इज कंसिडरेबल कंफ्यूजन इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ वेराइटीज ड्यू टू मैनी सिनोनिम्स ऑफ अ सिंगल कल्टीवार।
ये वाकई में आज दिन तक कन्फ्यूजन का मुद्दा बना है इसके नामकरण को लेकर, क्योंकि एक एक वैराइटीज़ के कम से कम नहीं कम से कम 20-20, 25-25 सिनोनिम्स हैं। अब पर्टिकुलर एक वैरायटी के 25 सिनोनिम्स को याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हाउएवर, इन वेरियस मोनोग्राफ्स ऑन मैंगो published from time to time, correct name of a variety along with its synonyms has been furnished. Previously, even one variety found different names in different catalogs. Previously, even one variety found different names in different catalogs. Since most of the varieties in mango have been selected from the naturally occurring chance seedlings by the interested growers and nurserymen. Names of mango variety signify quality, lateness और earliness. जो वेराइटीज़ का नेम है उसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्ली डॉर्फिंग में है कि लेट मैच्योरिटी में है, साइज़ एंड शेप इसका कैसा है, ठीक है, नेम ऑफ द प्लेस, कहाँ से इसका ओरिजिन है, पर्सन और किंग ऑफ द नवाब, कलर एसेट्रा. फॉर मोस्ट पार्ट नेम हैव बीन टेकन फ्रॉम द लोकल डायलैक्ट. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज सिनोनिम्स. Synonyms used to be many, thus adding to the utter confusion of the growers. Varieties का सिनोनिम ग्रोअर के लिए आज दिन तक बहुत कन्फ्यूज़न का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी भी वैरायटी का जो सिनोनिम्स रखा जाता है वो इसके लोकल एरिया के हिसाब से रखा जाता है. जैसे कि किसी इंसान का एक नाम है, मेरा नाम अंकुर शर्मा है, अब मेरे घर पर मेरी मम्मी मुझे प्यार से कुछ और बोलती हैं, पापा कुछ और बोलते हैं. इसी तरीके से एक वैराइटीज़ का जो नाम होता है, जो ब्रीडर उसे डेवलप करता है उसका नाम रख देता है, लेकिन अपने क्षेत्र के हिसाब से, लोकलाइज्ड प्लेसेस के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर, उसका सिनोनिम्स अलग अलग तरीके से किया जाता है. सम ऑफ द सिनोनिम्स मेंशन्ड इन देयर मोनोग्राफ फॉर लंगरा दशहरी एंड बॉम्बे ग्रीन आर लंगरा, लंगरा बनारसी, लंगरा हाजीपुर, लंगरही, तिकारी, फरुखाबाद यूपी, डेविड फोर्ट, हरदिल अजीज़ भोपाल, लंगरा हरदोई, लंगरा पटना, सिलहेट मीरठ यूपी, लंगरा फ़कीरवाला, रूहे आफजा, दरभंगा एंड छतवा. दशहरी अमन, अमन दशहरी, निराली अमन एंड कामयाब. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन. बॉम्बे ग्रीन, काली बॉम्बे, हीरालाल बॉम्बे, सारौली, मालदा, बॉम्बे स्याह, बॉम्बे कलन, बासी बॉम्बे, सीरीधान, भोजपुरी, बॉम्बे भोजपुरी एंड लेले एलुपुर, ये सब सिनोनिम्स हैं आपके बॉम्बे ग्रीन वैराइटीज़ की. Thus the synonym multiple generally as the grafts change hand from different persons and places. New names were coined based often on persons and places from whom or where the grafts were obtained. The first systematic record of the good and bad varieties available is from the account of this fruit tree in Ain-e-Akbari AD 1590. Now the next slide is nomenclature. ये पर्टिकुलर वैराइटीज़ हैं. अभी इन्हीं वैराइटीज़ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम 4 में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल हम वैरायटी की डायग्राम और उनका नाम बताएंगे. फर्स्ट बास्केट में है पूसा सूर्या, सेकंड में है केसर, थर्ड में है अल्फांसो, फोर्थ में है नीलम, फिफ्थ में है नीलगोआ,
नीलगुआ रेड वैरायटी है। 6 में है आपका पूषा अरुणमा। 7th में है मल्लिका। 8th में है चौसा जो कि सबसे स्वीटेंड वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका करंजियो। फिर है आपकी बनराज, ये भी कलर्ड वैरायटी है। हाइब्रिड 11-2 ये भी कलर्ड वैरायटी है। मोतीचूर ये दशहरी से मिलती हुई वैरायटी है। तोतापुरी, इसमें नोक पाई जाती है नीचे की तरफ में, सबसे पहले मार्केट में यही आती है तोतापुरी। कंचन, फिर है आमबेर, बेर की तरह इसका साइज है, बिल्कुल छोटी गुठलीदार। उसके बाद में स्वर्ण जहांगीर, ये भी आपकी कलर्ड वैरायटी। नेक्स्ट में फिर भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पर्टिकुलर, इसी तरीके से एक एक वैरायटी इसको हम आपको समझाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रेफरेंसेस। मैंगो प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, अंकुर शर्मा एंड वीके त्रिपाठी, ये मेरी किताब है। लगभग 600 पेजेस की ये किताब है। नरेंद्र पब्लिशिंग हाउस ने इसे पब्लिश किया है। सेकेंड बुक है आई किसान, एग्री इन्फॉर्मेटिव एंड सर्विसेज, एक बहुत बड़ा उपक्रम है इंटरनेट पर, इससे भी हमने बहुत स्रोत लिया है। रिसेंट एडवांसेस इन मैंजीफेरा इंडिका, ये मेरी किताब जर्मनी में पब्लिश हुई है, इससे भी मैंने कुछ सोर्स लिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हम लोग ऑफलाइन पेडागॉगी से जुड़े हुए थे तब हम एक मैंगो क्रॉप्स को या किसी और पर्टिकुलर क्रॉप्स को 1-2 दिन में ख़त्म कर देते थे, लेकिन अब पर्टिकुलरली वो हम बीएससी लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब एमएससी लेवल पे बात करते हैं तो एमएससी और पीएचडी लेवल पे हमें चीज़ों को थोड़ा डीप में जानने की आवश्यकता होती है। उसका रीज़न होता है, आप मैंगो पे भी एमएससी कर सकते हैं, आपकी पूरी थीसिस मैंगो पे हो सकती है, आप पीएचडी कर सकते हैं। इस पे मेरी एक किताब भी है 600 पेजेस की, बहुत से लोगों ने मैंगो पे किताब लिखी है। तो मैंगो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक तरीके से बहुत बड़ी क्रॉप है, तो उसको समझने के लिए कम से कम मेरी समझ में 20 लेक्चर्स की आवश्यकता होगी, तब आप मैंगो को कंप्लीट समझ पाएंगे। तो ऐसे जुड़े हुए वीडियोस लगभग हम वैराइटीज़ को 4 वीडियोस में ख़त्म करेंगे 20-20 मिनट्स में, जिससे आप पूरी तरीके से मैंगो को एकदम क्लियर समझ सकें, मैंगो की वैराइटीज़ को समझ सकें और वैराइटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके पर्टिकुलर कौन कौन से सिनोनिम्स हैं उनको जान सकें, उनकी क्या ईल्ड है, उनके क्या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ डोमेस्टिकेशन हुआ है, कहाँ कहाँ एडेप्टेबिलिटी है, क्या उनकी क्रॉस है, कौन से ब्रीडर ने उन्हें खोजा है, क्या उनकी प्लांटिंग डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ धन्यवाद आप सभी का। जल्दी हम नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। वॉल्यूम 2 मैंगो वैराइटीज़।